तो दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध इस समय अपने चरम पर पहुंच चुका है और इस युद्ध में कई लोगों का मानना है कि इस युद्ध का विजेता है इजराइल। कई लोग कह रहे हैं कि हमास है, कुछ का कहना है कि अमेरिका पश्चिमी देश है, तो कुछ अरब देशों को इसका इनडायरेक्ट विजेता बता रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, इन चारों ही पार्टियों में से कोई भी इस युद्ध का परफेक्ट विनर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इजराइल भले ही गाजा से हमास को मिटा दे, लेकिन उसके भी हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं और हजारों और मारे जाएंगे, और ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। बात करें हमास की, तो वो भी विजेता नहीं है, क्योंकि इस पूरे खेल में उसका सफाया होने के बहुत ही ज्यादा चांस है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। बात करें अमेरिका पश्चिमी देशों की, तो उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि इजराइल और फिलिस्तीन की सिचुएशन का परमानेंट सोल्यूशन निकले, और इसके लिए ये लोग अरब देशों के साथ इजराइल के समझौते भी करवा रहे थे। और आने वाले कुछ महीनों में प्लानिंग ये थी कि सऊदी अरेबिया, जो अरब वर्ल्ड का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा मुल्क है और जिसे पूरी दुनिया के मुस्लिमों का एक तरीके से लीडर माना जाता है, उसका समझौता करवा देंगे ये इजराइल के साथ और इजराइल को मान्यता मिल जाएगी। लेकिन अब हमास ने रॉकेट दागकर इनकी इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि अब नियर फ्यूचर में इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच कोई समझौता होगा, उसके आसार ना के बराबर है। बात करें अरब देशों की, तो वो भी फिलिस्तीन की सिचुएशन का पूरा परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहते थे। इसके अलावा ईरान उनके सामने एक बहुत ही बड़ा और परमानेंट चैलेंज है, उसे चुनौती देने के लिए इन्हें अमेरिका और इजराइल का साथ चाहिए। इसीलिए यूएई के बाद एक तमाम देश इजराइल को मान्यता देने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब वो भी ऐसा फंस चुके हैं कि ना चाहते हुए भी वो इजराइल को मान्यता आने वाले कुछ सालों तक नहीं दे पाएंगे। हालांकि बाद में चांस है कि ये इजराइल को मान्यता दे दे, लेकिन फिलहाल के लिए इनका भयंकर नुकसान है। तो फिर आपका सवाल होगा कि इस युद्ध का असली विजेता है कौन? तो देखिए, असली विजेता एक ऐसा देश है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर इस पूरे युद्ध का फायदा उठा रहा है। एक तरीके से ये मान लो कि इस युद्ध से उसके हाथ में अलादीन का ऐसा चिराग लग चुका है जो उसकी किस्मत पलट सकता है, और उस देश का नाम है रूस। ऐसा क्यों? आप ये स्टेटमेंट देख लो, खुद समझ जाओगे। दरअसल व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं, यानी कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अब से 2 दिन पहले यह बयान दिया कि हम इस समय यूक्रेन को मदद दे रहे हैं और हमने आज ही करीबन $200 मिलियन की और मदद यूक्रेन के लिए रवाना कर दी है। लेकिन हम साफ कर दें, और प्रेसिडेंट बाइडेन भी ये साफ करना चाहते हैं कि ये मदद इनडेफिनेट नहीं होगी, यानी कि इस मदद का कहीं ना कहीं अंत होगा जब हम यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएंगे। हम पहले ही यूक्रेन को इस बात की इत्तला कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ संकेत यूक्रेन को दे दिया है कि अगर तुम्हें युद्ध जीतना है तो जल्द से जल्द इसे जीतो, वरना कुछ भी करके इसे खत्म करो। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है रूस के लिए। क्यों खुशखबरी? इसलिए है क्योंकि इस ऐलान से 2 संकेत निकलते हैं। पहला ये कि अमेरिका अब यूक्रेन को कुछ महीनों की मोहलत दे रहा है कि आपके पास कुछ महीने हैं, इन महीनों में आप रूस से अपनी जितनी जमीन ले सकते हो ले लो, बाद में हमारी तरफ से सपोर्ट की गारंटी नहीं आएगी। दूसरा ये कि इस ऐलान से अमेरिका का मूड भी साफ हो गया है कि अमेरिका अब इस युद्ध को और लंबा नहीं खींचना चाहता, और इसीलिए कुछ महीनों के बाद वो यूक्रेन को कह सकता है कि अब आप बातचीत की टेबल पर रूस के साथ आ जाओ, अब हम युद्ध में आपका और सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, रूस की जो शर्तें हैं उन्हें मानो और चुपचाप इस युद्ध को खत्म करो। और यकीन मानिए, ये रूस के लिए एक धमाकेदार खुशखबरी है, क्योंकि रूस को अब संकेत मिल चुके हैं कि उसे कुछ ज्यादा नहीं करना युद्ध में, बस जो उसने जमीन कब्जा रखी है यूक्रेन की इस पूरे युद्ध के दौरान, उस पर होल्ड बनाए रखना है और इस युद्ध को जितना हो सके उतना और थोड़ा लंबा खींचना है, क्योंकि इस युद्ध से अब पश्चिमी देश, खासकर कि अमेरिका जो इस पूरे युद्ध को चला रहा है, वो थक चुका है और उसे अब घरेलू तौर पर ही अपने बिजनेस हाउस से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा। इसीलिए अब वो जितना इस युद्ध को लंबा खींचेगा, नेगोशिएशन पावर में, यानी कि जब बातचीत होगी वहां पर नेगोशिएशन होगी, तो रूस के हाथ में उतनी ही ज्यादा पावर होगी। इसीलिए रूस अब इस युद्ध को और लंबा खींचने जा रहा है। लेकिन आपका सवाल होगा कि इसका इजराइल युद्ध से क्या संबंध? तो यकीन मानिए, बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि सारा खेल ही इजराइल से स्टार्ट हुआ। कैसे?
दरअसल जिस दिन इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ उससे 3 दिन पहले ही अमेरिकी प्रशासन ने ऐलान किया था कि वो आने वाले समय में अरबों डॉलर की मदद यूक्रेन भेजेगा और अब यूक्रेन को ऐसी मिसाइलें भी प्रोवाइड कराएगा जो लॉन्ग रेंज तक हिट करके रूस के अंदरूनी इलाकों में तबाही मचा सके। ये रूस के लिए बुरी खबर थी, लेकिन जैसे ही हमास ने इजराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी और पूरा युद्ध शुरू हो गया, उसके तुरंत बाद अमेरिका के सुर बदलने लगे और इसका कारण था घरेलू दबाव। दरअसल युद्ध शुरू होते ही अमेरिका के जो बड़े बिजनेसमैन थे, जो बड़े बिजनेस हाउस थे और बड़ी कंपनियां थी, उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके प्रशासन पर भयंकर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप कर क्या रहे हो। एक तो दुनिया भर में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मंदी की ओर बढ़ रही हैं, हमारी खुद की अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, जिससे कि हमारी शेयर मार्केट में भद पिट रही है। लगातार हम अरबों डॉलर खो रहे हैं मार्केट में हर रोज। अब आप नए नए युद्ध शुरू कर रहे हो, पहले आपने यूक्रेन का युद्ध शुरू करवा दिया, उसके बाद अजरबैजान आर्मेनिया का हुआ आपकी वॉच में, और अब आपकी आंखों के सामने ही आपने इजराइल हमास का युद्ध भी शुरू होने दिया है। इससे हमें बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि एक तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं वैसे मंदी में जा रही हैं, वहीं अगर ऐसे युद्ध और शुरू हो जाएंगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो सकते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पर कंपनियों को तबाही वाला नुकसान देखने को मिलेगा। और इसीलिए अमेरिकी कंपनियां जो बाइडेन को साफ कह रही हैं कि आने वाला 2024 का चुनाव नजदीक है, 1 साल से भी कम का वक्त बचा है तैयारियों में, और अगर आपको हमसे पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, आपको आपकी पार्टी को चंदा चाहिए, तो चुनाव होने से पहले ये तमाम युद्ध खत्म करो। और अगर आप युद्ध खत्म नहीं कर पाते हैं और उल्टा और युद्ध शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमसे किसी भी प्रकार की सहायता की उम्मीद इन चुनाव में मत करना। और ये धमकी बहुत बड़ी है बाइडेन के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि फंड के बिना वो चुनाव जीत ही नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप, वो बहुत अमीर है, उसे बड़ी बड़ी कंपनियों की बैकिंग है, उसके पास फंड की कमी नहीं है। ऐसे में अगर उसे चुनौती देनी है तो इन्हें भी पैसा चाहिए, और पैसा अब तभी मिलेगा जब इजराइल हमास का युद्ध खत्म होगा, यूक्रेन रूस का युद्ध खत्म होगा और बाइडेन कोई और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब से इजराइल हमास युद्ध हुआ है, तब इसे लेकर अभी तक जो बाइडेन का एक ही रुख रहा है कि इजराइल जल्द से जल्द हमास का सफाया करे और इस युद्ध को खत्म करे। उसके बाद उन्होंने यूक्रेन पर भी बयान देकर साफ कह दिया है कि अब और लंबे समय तक फंडिंग जारी नहीं रहेगी। यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से देखें तो इजराइल हमास युद्ध का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है रशिया। हालांकि अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स और इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई जो भी अंदर की अपडेट होगी सारी आपको यहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।